खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की वन लाइनर की क्लास जो चली थी उसकी 5वीं एमसीक्यू है। अगर इस क्लास को देखने से पहले आप वन लाइनर की क्लास देख लेंगे 5वें नंबर की, तो इस क्लास के सभी प्रश्न आपको ठीक से समझ में आएंगे। ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के साथ साथ आप जो है कोई भी वनडे एग्जामिनेशन, पीसीएस प्री, आरओ या और कोई भी जो एग्जाम देंगे जिसमें करंट अफेयर जीएस पूछे जाते हैं, सब में आएंगे। ये नेशनल इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए, परीक्षाओं के लिए और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर 5वीं सीरीज का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, किलियन मर्फी, एम्मा स्टोन, ओपेनहाइमर और क्रिस्टोफर नोलन। आंसर हो जाएगा इसका, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जा रही है तो इसमें ओपेनहाइमर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ओपेनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर अगर पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पूछता तो ये निर्देशक, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। लेकिन पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, अभिनेता पूछेगा ऑस्कर अवार्ड का, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किलियन मर्फी है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछता अगर, तो अभिनेत्री का भी नाम हमने इस ऑप्शन में बना रखा है, एम्मा स्टोन है। ठीक है, यानी इस प्रश्न से 4 आंसर आपको मिल गए। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी कि कुछ लोग का मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग परीक्षा हो नहीं रहा है, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए हैं, क्या करें, अब मन करा कहाँ चले जाएं। ऐसे ऐसे मैसेज आपको देखा गया कि मुझे पढ़ के काफ़ी दुख हो रहा था। बिल्कुल घबराइए नहीं, एग्जाम होगा। यूट्यूब के न्यूज़ को देखकर आप जो है अपने जो है मस्तिष्क को ऊपर नीचे मत लाइए, दबाव में मत आइए। दबाव में आने पर व्यक्ति का संतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बस एक मंत्र मेरा याद रखिएगा, अगर मुझे आप लोग मेरी बात मानते होंगे तो एक मंत्र याद रखिएगा मेरा, जाने दो यार, जाने दो, बस जाने दो, याद रखिएगा, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा उस समय देखा जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग बताइए, आप लोग कहते हैं सर 2022 से हम लोग लगे हुए हैं। मैं तो एक वर्ड जो है कमेंट करके कि इस टेस्ट की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक एग्जाम न हो जाए। काश अगर मैं जाना होता 2022 में कि ये परीक्षा इतना जल्दी हो जाएगा, 2 साल हो गया, तो मैं ये कमेंट किया ही नहीं होता। अब मैं अपने कमेंट के वादे को निभा रहा हूँ। सोचिए कि किस स्थिति में मैं निभा रहा हूँ। ऑफलाइन में जो एग्जाम नहीं है फिर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। सोचिए, आप एग्जाम नहीं है फिर भी आप लोग के बीच में आके कुछ न कुछ बोलता रहता हूँ, और सिर्फ एक कमेंट की वजह से। मैं चाहता तो और भी एग्जाम का टेस्ट पेपर चला सकता हूँ, और भी एग्जाम मेरी टीम है, मेरे पास पूरा चला सकता हूँ, लेकिन नहीं चलाता हूँ, इसलिए कि कोई और हम एग्जाम लेकर चलेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है हम बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आप लोग के लिए मैं अपना फायदा नुकसान नहीं देखता हूँ, सिर्फ कमेंट पे हूँ। तो घबराइए नहीं, एग्जाम अब हो जाएंगे, 2-3 महीने में हो जाएंगे एग्जाम। बार बार पढ़िए कमेंट को, ठीक है, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, और मैं तो आपके साथ हूँ। कभी कोई दिक्कत हो, घबराहट हो, मैसेज करिए, घबराइए नहीं, ठीक है। मैं आपको आंसर बिल्कुल सही दे देता हूँ, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें से। 96 दिखेगा, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024 का विषय क्या है? पहला माई हेल्थ माई राइट, दूसरा फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, तीसरा इन सर्विस ऑफ नेशन, चौथा रिड्यूज रीयूज रिसाइकिल। याद रखिएगा, सर्वेक्षण अवार्ड 2024 का विषय है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये प्रश्न आ जाए तो चौथा नंबर का गोला करिएगा, बिल्कुल प्रश्न आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जियानी इन्फेंटिनो, इंदिरा नूई, मेघना अहलावत और पीटी उषा। आंसर हो जाएगा पीटी उषा जो है, याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है। अगर यही प्रश्न घुमा दें कि पैरा ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो क्या आप नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? आप सब में मैक्सिमम लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं। एक और आपसे गुजारिश थी, कहीं भी टीम द्वारा कोई प्रश्न, कोई ऑप्शन गलत अगर आ जाता है
तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। कभी कभी पूरी टीम को बनाने के बाद लास्ट में मैं देखता हूँ स्क्रीन पे सब कुछ सही है कि नहीं, कभी कभी कुछ सोचते सोचते कुछ चीज़ें मुझे भी आगे पास हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ गलती होती है, तो एक दो गलत हो तो बता दिया करिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं सुधार दूंगा, ठीक है। जैसे G20 का 2024 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो एक प्रश्न उसमें से आया गया था, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, दुबई में नहीं हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। लेकिन G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, आप जरूर बता दिया करिए। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा कमेंट करते हैं, कुछ कुछ कमियां बताते रहते हैं। मुझे अब लगता है कि सबसे अधिक मुझे वो अपना समझते हैं। आप सभी बता लिया करिए ताकि टीम को मैं निर्देश देकर उस सबको सही करा दूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गंगा उत्सव। देखिएगा आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए, गंगा उत्सव किस राज्य का उत्सव है, ध्यान से देखिएगा एग्जामिनर कैसे माइंड को डाइवर्ट करेगा। तो गंगा वाराणसी, गंगा प्रयागराज, गंगा कानपुर। आपको लगेगा कि गंगा उत्सव इसी तीनों ऑप्शन में से कहीं एक होगा जिसको आप चॉइस करेंगे। याद रखिएगा गंगा उत्सव 2024 किस राज्य का उत्सव है, तो नई दिल्ली का है, यानी दूसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। ये तीनों नहीं होंगे। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से आप देखेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहाड़ी देशों में प्रधानमंत्री द्वारा पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर, BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया। चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे, कुवैत, ओमान, आबू धाबी और सऊदी अरब। बताइए क्या आंसर होगा। आंसर इसका होगा आबू धाबी, यानी तीसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर, इसी की बात मैं कर रहा था, ये मैंने कमेंट कर दिया कि इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी। UPSC एडवर्टाइजमेंट 51 के डेट तक होगी। कई बच्चे तो कहते हैं सर मैं दोबारा पेमेंट करना चाहता हूँ, अकाउंट नंबर भेजिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अकाउंट में मुझे दोबारा पेमेंट नहीं चाहिए। कई बच्चों ने मुझसे कहा, कई लड़कियों ने कहा, कई लड़कों ने कहा। हमने कहा नहीं, दोबारा पेमेंट नहीं चाहिए, आप 22 से चल रहे हैं, चलते रहिए। एक चीज और बता दूं, जैसे एग्जाम डेट घोषित होगा पूरा कोर्स फिर से अपडेट कर दूंगा, फिर से अपडेट करेंगे। अपडेट के साथ साथ आपको जो है दोबारा क्लास हो सके तो यूट्यूब पे डिवाइस भी करा देंगे, ठीक है। ये टेस्ट है, आप ले सकते हैं। इसका रेट 1999 है, लेकिन ये 1299 में भी दिया जा रहा है। ये जो है इसमें टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो इस पर आप आ सकते हैं, ज्वाइन ले लीजिए। इस पर डेली टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसमें जुड़ जाना चाहिए। और ये मेरे द्वारा निकाली गई एक नई पुस्तक है, कई महीनों बाद ये पुस्तक निकाली जा रही है और 249 रुपये की पुस्तक है। याद रखिएगा, ये सभी यूनिट के 50 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में 30 प्रश्न है। करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। GS के चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल हाई डिमांडेड ये बुक है। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं इसकी बिक्री को, और लिमिटेड बुक अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो ये नंबर आप देख रहे होंगे, इस पर लिंक मांगिएगा, आपको टीम द्वारा लिंक भेज दिया जाएगा। इस बुक के विषय में यदि चर्चा करें तो ये सिलेबस आप देख रहे होंगे, इस सिलेबस के अनुसार 50 चैप्टर बनाए गए हैं। और ये 50 चैप्टर आप देख रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के GS पेपर के लिए रामबाण है ही है, साथ में किसी भी एग्जाम के लिए PCS, प्री RO कोई भी एग्जाम को ये मात्र 3 चैप्टर आप छोड़ दीजिएगा तो ये सभी में पूछे जाते हैं। एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज है, करंट अफेयर अपडेटेड है, इसलिए इस बुक को आपको मंगा लेना चाहिए। आपके एग्जाम में ये धार ला देगा। और ये 449 की पहले वाली बुक है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं इसको भी। इसमें टोटल 80 मॉडल पेपर है, डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, साथ में ये फ्री है। बुक जो है ये मात्र अमेजन पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट के विषय में अगर मैं 1 मिनट में बता देना चाहूँ तो इस टेस्ट में आपको PDF मिलेगा, उसी PDF पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ठीक से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें आपको क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी में मिलेंगे। याद रखिएगा 2014 से लेकर अब तक के जो है साल भर पेपर मिलेंगे, और रेगुलर इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आप अब PDF मिलते रहेंगे। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में सभी क्लासेस मिलेंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीक्वेंस में नहीं होते हैं, कुछ क्लासेस लिस्टेड हो जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में टेस्ट पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1299 रुपये है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। याद रखिएगा अभ्यास करने से जो है पूर्णता आती है। आगे देखते हैं आगे क्लास। किस प्रदेश की सरकार ने उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया। किस प्रदेश की सरकार ने उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान।
आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उसे उत्तर उसे उपवन, ऐसे याद रखिएगा। उपवन योजना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भारत का प्रथम डार्क स्काई पार्क कौन बन गया है? 4 ऑप्शन, पेंच टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा, डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व बन गया। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है आपको बताना है। बांदीपुर आप जान रहे होंगे कर्नाटक में है, और मानस असम में है, और कान्हा एमपी में है। ठीक है, आपको बताना है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है। आंसर इसका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा। कितने व्यक्तियों को दिया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में आपको ये भी बताना है कि उन व्यक्तियों को उनका नाम क्या है, ये भी आपको लिख के बताना है। ठीक है, देख रहे होंगे ऑप्शन, इसमें से 2 व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को। याद रखिएगा, 24 में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया। किन्हें किन्हें दिया गया? तो सबसे पहले याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, पी.वी. नरसिम्हा राव को दिया गया। 5 लोग का नाम याद रखिएगा। इसमें से ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को भारत रत्न 24 में नहीं दिया गया? और नहीं वाला प्रश्न आएगा, दिमाग घूम जाता है, तो आपको छांटना रहेगा, कुछ चीजें रटना रहेगा। लगातार रटे रहिए, लगे रहिए। अभ्यास करने से याद रखिएगा पूर्णता आता है। हमेशा जो है क्लास देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो हाँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, जो भी बुक अच्छा लगे उससे पढ़िए। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूं, एक और थियरी की बुक मैं कई साल से लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है 1.5-2 साल से मैं लिख रहा हूँ। रोज उस पर 2-3 घंटा समय देता हूँ, कम से कम मिनिमम 1 घंटा 2 घंटा तो पर डे मैं उस पर देता हूँ समय, और मुझे अच्छा लगता है। मेरी बुक अब लगभग कंप्लीट हो रही है, थियरी वाली बुक। आप लोग PDF नोट कर लीजिए, मैं तो यही कहता हूँ। और जो लोग नहीं नोट कर पा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, तो बुक जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, पब्लिश होने वाली है, उसको आप देखिएगा। बहुत अच्छी बुक है और पूरा बेस्ट कलेक्शन है। और याद रखिएगा, आप मैं फिर कह रहा हूँ, लिख लीजिए PDF, क्योंकि जो लोग लिखा रहेगा, लिख के वो बुक को पढ़ेगा, उससे जल्दी याद होगा। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 16वें वित्त आयोग की अवधि कितनी है? पहला ऑप्शन है 2025 से 2025-26 से 29-30 तक, 2023-24 से 28-29 तक, 2026-27 से 30-31 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? 16वें वित्त आयोग की अवधि कितना है? तो याद रखिएगा, 16वें वित्त आयोग की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, यानी 1 अप्रैल 2026 से 6 साल के लिए बना हुआ है, 31 तक। तीसरा आंसर इसमें से होगा, रटे रहिएगा, आ सकता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पिछले क्लास में बता चुके थे, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, क्लास की सहभागिता देते रहिए, ताकि मेरे टीम का भी मन लगा रहे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के लिए तो विषय मैं कहता ही नहीं हूँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना चाहिए। अक्टूबर 2024 तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन, 12, 13, 14, 15। तो याद रखिएगा, महारत्न कंपनियों की संख्या अक्टूबर 2024 तक कितना है? 13 संख्या है। ये संख्या आप रटे रहिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? आलू, जमीन में उगने वाले जो है सब्जियों को कौन सा धर्म नहीं खाता? टमाटर कौन सा धर्म नहीं खाता? मधु कौन सा धर्म नहीं पीता है? वो धर्म है जैन धर्म। सोचिए, जो व्यक्ति जो धर्म अहिंसा को इस हद तक जो है मानता हो, वास्तव में टमाटर जो लोग नहीं खाते हैं, मधु नहीं खाते हैं, सोचिए वो खेती नहीं करते हैं, उनके धर्म बताया गया था। खैर छोड़िए, आलू दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 21 मई को तो चाय दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो आलू दिवस क्या बचा? आलू दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर इसमें से होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आप पहला है कैथरीन रसेल, आंद्रे उजोले, नवाक्स सलाम, अजय बंगा। कौन है बताइए भाई इसमें से? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन है इस समय? न्यायालय के आप देख रहे होंगे, नवाज सलाम। आंद्रे उजाले किसके हैं? यूनेस्को के हैं। यूनेस्को के आंद्रे उजोले हैं, और जो है यूनिसेफ के कैथरीन रसेल हैं। आंसर हो जाएगा आपका अजय बंगा, याद रखिएगा। चौथा आंसर विश्व बैंक के हैं। डेविड मलपास की जगह पे यही हुए हैं। विश्व की प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व की प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? चाणक्य, वाणभट्ट, अग्निबाण, अर्जुन बाण। क्या आंसर होगा? 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम जो है
अग्नि बाण होगा। आंसर इसमें से तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे 2024 में विश्व दलहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। दलहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला नई दिल्ली में, दूसरा भोपाल में, तीसरा लखनऊ में और चौथा जयपुर में। कहाँ मनाया गया विश्व दलहन सम्मेलन, याद रखिएगा नई दिल्ली में मनाया गया। पहला आंसर इसमें से सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से कर्पूरी ठाकुर को कौन से जन्म वर्ष के पूर्व संध्या पर भारत रत्न दिया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 75वें वर्ष पर, 100 वर्ष पे, 125वें वर्ष पे, 150वें वर्ष पे। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 100वें वर्ष पे कर्पूरी ठाकुर को जो है उनके जन्म वर्ष के पूर्व संध्या पर दिया गया है। बिहार से इनका संबंध है। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ। ठीक है, चार ऑप्शन में पहला है भारत और मिस्र के बीच में, दूसरा है भारत और चीन के बीच में, तीसरा भारत और वियतनाम के बीच में, चौथा भारत और ब्रिटेन के बीच में। क्या आंसर होगा आप बताएंगे इसमें से। तो आंसर हो जाएगा इसमें से भारत और वियतनाम के बीच में, याद रखिएगा ये समझौता हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका तीसरा इसमें से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन लंगूर की आयुसीएन में स्थिति क्या है। गोल्डन लंगूर की आयुसीएन में स्थिति क्या है। चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे, संकट प्राय, लुप्त प्राय, सुरक्षित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गोल्डन लंगूर की आयुसीएन में स्थिति क्या है, तो ये याद रखिएगा लुप्त प्राय है, जो है संकटग्रस्त जातियों को जो है, और एक होता है संकट मुक्त। ठीक है, जो मुक्त होते हैं उनको हरे में, और जो है ग्रस्त है उनको पिंक में। ये लुप्त हो चुका है गोल्डन लंगूर। नेक्स्ट है विश्व धरोहर समिति का 86वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। जो भी उत्तर प्रदेश और भारत से संबंधित जितने भी करंट अफेयर जीएस होंगे वो पहले याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। विश्व धरोहर समिति का 86वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ। पहला नई दिल्ली में, उसके बाद हैदराबाद में, तीसरा चेन्नई में, चौथा बेंगलुरु में। आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में हुआ। पहला आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चर्चा में रहा बुगुन जनजाति, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहा बुगुन जनजाति किस राज्य की जनजाति है। चार ऑप्शन, पहला उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा बुगुन जनजाति अरुणाचल प्रदेश का है। चौथा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट में धीरज बोमदेवरा, धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन, पहला कबड्डी, दूसरा हॉकी, तीसरा तीरंदाजी और चौथा तैराकी। याद रखिएगा धीरज बोमदेवरा का संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। तीसरा आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट है गोदावरी दत्ता, गोदावरी दत्ता जिनका हाल में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है गोदावरी दत्ता। चार ऑप्शन में पहला मिथिला गायक क्षेत्र में, दूसरा मिथिला पेंटिंग क्षेत्र में, तीसरा सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र में, चौथा वैज्ञानिक क्षेत्र में। तो गोदावरी दत्ता का संबंध किससे है, मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में, यानी दूसरा आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2024 में 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला है कंपाला युगांडा में, दक्षिण अफ्रीका में, सेशल्स में और केन्या में। आंसर हो जाएगा पहला कंपाला युगांडा में। याद रखिएगा 19वां नाम का शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में। जिग नाम की नई मुद्रा की शुरुआत किस देश ने की। चार ऑप्शन, पहला नीदरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड और चौथा जिम्बाब्वे। याद रखिएगा जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत किसने किया, जिम्बाब्वे ने किया। चौथा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक कौन जारी करता है। चार ऑप्शन, अफ्रीकी संघ, इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। बताना है आपको कौन जारी करता है। आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तीसरा आंसर इसमें से सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है। एंटोनियो गुटेरस, डॉक्टर टेड्रोस एधानोम, तीसरा एंटोनियो कोस्टा और मार्क रूटे। कौन होंगे इसमें से। तो ये इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। कौन है, एंटोनियो नहीं, डॉक्टर टेड्रोस टेड्रोनोस। ठीक है, इनका नाम आगे भी है जो इंग्लिश में लिखा गया है घेब्रेयस, इसके आगे घेब्रेयस भी है, याद रखिएगा दोनों नाम अलग नहीं है, बीच में अधानोम हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही होगा। WHO के कौन है महानिदेशक, डॉक्टर टेड्रोस एधानोम। एंटोनियो गुटेरस UNO के हैं, याद रखिएगा, और नाटो के मार्क रूटे हैं। ठीक है, और यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टा है। नेक्स्ट है जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन, पहला 5 अक्टूबर को, दूसरा 15 नवंबर को,
तीसरा 5 दिसंबर को और चौथा 14 सितंबर को। तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मिट्टी दिवस 5 सितंबर को और हिंदी दिवस 14 को। आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर को। ऐसे भी आप एलिमिनेट करके ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, छाट के आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, गर्भपात के अधिकार को संविधान द्वारा स्वीकार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पुर्तगाल। आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो है गर्भपात के अधिकार को संविधान द्वारा स्वीकार करने वाला विश्व का प्रथम देश बना। नेक्स्ट है ऑपरेशन क्विक्सन किसके द्वारा चलाया गया है? 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किसके द्वारा चला गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऐसा प्रश्न आएगा ना तो याद रखिएगा आप लोग, अब पहले अपने प्रदेश को प्रेफर करिएगा। अगर विश्व का नाम होगा तो अपने देश को प्रेफर करिएगा, क्योंकि अपने प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के विषय में ज्यादा पूछेगा। बहुत कम चांस रहेगा कि दूसरे प्रदेश के विषय में पूछ सकता है, ऐसा नहीं दूसरे प्रदेश के विषय में भी, लेकिन कम चांस है। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया? पहला केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक। याद रखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने, याद रखिएगा, जो है डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया। आंसर क्या होगा? चौथा होगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना चाहिए। लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024, लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 से किसे पुरस्कृत किया गया? 4 ऑप्शन, पहला जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता? सबसे पहले आप ये बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? फ्रेंच ओपन किसने जीता? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार जो है नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है, और इसी के साथ ही आज की क्लास को हम समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिख